हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि सुंदर से शाम के लिए खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आज वो आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करने जा रहे हैं क्योंकि पिता आपने उनके बच्चों को, उनके घर के, उनके हर एक सदस्यों को पिता आपने संभाला और सुरक्षित रखा। आज हम जानते हैं पिता पवित्र आत्मा का किस तरीके से आज संसार के लोग विरुद्ध पाप करते जा रहे हैं, और उस तरीके से आज आपका वचन भी कहता है मेरे प्रियो कि आज वो हकीकत में पूरा होता नजर आ रहा है। इस तरीके से यीशु मसीह के समय में बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और परमेश्वर ने अपने पास बुलाना चाहा। बहुत सारे लोग आए लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए। क्यों? क्योंकि आज वो दर दर भटक रहे हैं। जो परमेश्वर के पास आ गए हैं उनके जीवन के देखिए हालात और मुश्किलें बदलती जा रही हैं, उनके घर की समस्याएं बदलती जा रही हैं, उनके घर की सोच बदलती जा रही है, उनके घर की हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की वस्तुएं बदलती जा रही हैं। इसी तरीके जिस तरीके परमेश्वर आपके जीवन में बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करें कि खुदा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए, और मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरी हर चीजों को पिता आपने मेरी बहुत मदद की और उन्हें सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा का हम किस तरीके से विरुद्ध पाप करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम किस तरीके से उनके विरुद्ध पाप करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है, उसमें लिखा ही हुआ है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? स्वर्गारोहण होते समय यीशु मसीह ने कहा अंतिम समय में अपने शिष्यों से कि मैं तुम्हें एक ऐसी सहायक दिए जाता हूँ जो तुम्हारे साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी, एनी टाइम, किसी भी समय आपके पास मौजूद रहेगी। हालेलुया। क्या है वो? पवित्र आत्मा। जब हमारा यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दिए जाता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ जगह तैयार करने, कि जा करके जगह तैयार करूँ और आकर के तुम्हें ले जाऊं। तब तक ये पवित्र आत्मा के द्वारा तुम हर एक बीमारियों को, हर प्रकार के रोगियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के संकट को आप दूर कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने दिया तो क्या आज कार्य नहीं हो रहा है? आज आपके लिए दुआ की जा रही है, आप कर रहे हैं। खुदावंद आपके घर में, आपके बच्चों को, परिवार में आशीष देने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा पाप होता है। किस चीज का? मनुष्यों की जो परिकल्पना होती है, कल्पना मतलब एक सोच होती है, एक थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग जिसे बोलता है, तो ईश्वर की वो निंदा करता है। क्यों करता है? यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो और अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रख, वो तेरी जिंदगी में हर काम को सफल करेगा। लेकिन नहीं, आज हम तो बहुत ताकतवर हैं, आज हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। अरे धन्यवाद करो परमेश्वर का, धन्यवाद करो परमेश्वर का। वरना जा करके देखो बहुत सारे आज शमशान में जल रहे हैं, अच्छे अच्छे, बहुत घमंड करने वाले, पैसा वाले, धनवान वाले, दौलत वाले, शोहरत वाले, नाम वाले, आज वो शमशान में जल रहे हैं। लेकिन खुदावंद ने आपको जीवन दिया है और आप जीवित हैं। इसका धन्यवाद करिए, घमंड ना करिए। घमंड करना है तो परमेश्वर के वचन पे करिए, घमंड करना है तो परमेश्वर पर करिए कि परमेश्वर मैं तुझे जानता हूँ और तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और तू मुझे आशीष देगा और तू मुझे बरकत देगा और तू मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस बात का हमें घमंड होना चाहिए, ना कि इस बात का होना चाहिए कि मेरे पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, बहुत धनवान हूँ, बहुत दौलतमंद हूँ, मेरे पास बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है। मेरे प्रियो, आज उन विचारों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। यदि किसी भी कारणवश आपकी जिंदगी में ऐसी बातें आती हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध आप पाप करते हैं, आप वो गुनाह करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, उसके विरुद्ध तुम पाप करते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। पहले ही परमेश्वर ने कह दिया तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना। लेकिन ना, आज हमारे संसार के लोग कहते हैं मैं तो उससे कम नहीं हूँ। ये बात आज हम जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है
लेकिन फिर भी जो आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वो इन बातों को याद रखें। यदि उनके जीवन में ये शब्द का इस्तेमाल होता है तो आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं। हालेलुया। जिस तरीके से पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा एक ऐसा पाप है जिसके लिए क्षमा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे मारो, तुम मुझे गाड़ दो, तुम मुझे मार दो, तुम मेरे ऊपर थूको, कुछ भी करो, मैं तेरे हर एक गुनाह को क्षमा कर दूंगा, हर एक पापों को क्षमा कर दूंगा। लेकिन तू पवित्र आत्मा की निंदा करेगा तो मैं तेरे अपराध और गुनाहों को नहीं क्षमा करूंगा। हालेलुया। स्पष्ट किया गया है मत्ती 12 और 31 में और 32 में भी लिखा हुआ है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य का सब प्रकार का जो पाप है, निंदा है, जो क्षमा किया जाएगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पर आत्मा की निंदा, जो पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। आज हम जो पवित्र आत्मा का वचन होता है और जो पवित्र आत्मा है उसका यदि हम अपने जीवन में पाप करते, गुनाह करते, उसके विरुद्ध जा करके, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे गुनाह को नहीं क्षमा करूंगा, मैं तेरे हर एक पापों को क्षमा कर दूंगा। आपने पाप किया, आपने बेविचार किया, आपने चोरी की, आपने बहुत सारी गलत बातें बोली, आपने किसी को मारा, आपने किसी को धोखा दिया, आपने किसी को बहुत सारे उसके जीवन में गलत काम किए, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैंने सब कुछ क्षमा कर दिया तेरा। लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा हमें नहीं करनी है क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यह सबसे अभाव पाप है जो पृथ्वी पर किया जा रहा है और किया जा सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के कार्य के लिए शैतान को उत्तरदायी ठहराना, पवित्र आत्मा की निंदा करना, मरकुस 3 और 22 और 23 में यहाँ तक लिखा हुआ है यीशु ने पवित्र आत्मा की शक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकाला, परंतु शास्त्रियों ने कहा कि वह शैतान की शक्ति से आश्चर्य कर्म करता है। यह ईश्वर की निंदा है। हालेलुया। यहाँ पे यदि मैं उदाहरण पे आपको समझाऊं तो यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा के द्वारा एक दुष्ट आत्माओं को निकाला तो वहाँ के जो शास्त्री थे, आज जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं तो अपने आप को शास्त्री कहते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानदाता कहते हैं। तो उसने क्या कहा? उन शास्त्रियों ने कहा यह तो शैतान की ओर से है, ये शैतान की शक्ति से ये सब आश्चर्य कर्म करता है, निकालता है। तो यहाँ पर उसने, उन व्यक्तियों ने क्या किया? जो फरीसी थे, जो शास्त्रीय थे, यीशु मसीह के जो कार्य किया था, चमत्कार किया था, बीमारी को ठीक किया था, तो उसने शैतान जिस तरीके से कहा कि वो शैतानी ताकत के द्वारा निकालता है, यहाँ पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा की गई। हालेलुया। हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। आज कोई बहन ठीक होती है तो परमेश्वर का धन्य कहना है कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने बहुत बड़ा कार्य किया। यहाँ नहीं कहना है कि यह शैतान की ओर से, जिस तरीके से फरीसी कहते थे। बहुत सारी बातें हैं जो आज परमेश्वर हमें देना चाहता है लेकिन आज हम लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहिए, पवित्र आत्मा के कार्यों का महत्व कम ना कीजिए। यह बहुत ही गंभीर मामला है। आज हमारे जीवन में यह बहुत गंभीर मामला है। आज हम इसे हल्के में ना लें। पवित्र आत्मा को हम जो भी अपने जिंदगी में करते हो वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर के कार्यों का, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, उसका उल्लेख ना करो। सावधान रहिए कि पवित्र आत्मा के कार्यों का महत्व कम न कीजिए। आज पवित्र आत्मा का हमें महत्व कम नहीं करना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपके बच्चों के जीवन में काम करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, आपकी हर प्रकार की जीवन से बुराइयों को निकालेगा, सब कुछ आपके जीवन से निकलेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की स्तुति करें और उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की स्तुति हो और महिमा हो, क्योंकि आज हमें अपने मन में खेद नहीं रखना है। खेद का मतलब हम दुखित आज हमें नहीं होना है, ना ही हमें कुड़कुड़ाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो समझ और ज्ञान और बुद्धि दी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम चौकस रहो और इन सब बातों को आप जानिए, समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर इस सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है।
आज वो हमारे जीवन में बहुत सारे काम करता है, किसी न किसी रूप में आकर के आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 और 29 में, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र बहाया गया, यानी पवित्र लहू को बहाया गया और ठहराया गया, पवित्र जाना और अनुग्रह की सामर्थ का अपमान किया। हालेलुया। वो किस योग ठहरेगा, आप इस बातों का अंदाजा लगा सकते हैं। वो किस योग दंड का भुगतान करेगा, इन बातों को आप समझ सकते हैं। परमेश्वर ने अपना लहू बहाया, अपना एक एक रक्त बहाया, ताकि हम सब पापियों को अपने लहू से उसने धोया और परमेश्वर ने हमें बचाया। तो आज खुदा हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आज हमें पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करना है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अवश्य काम करेगा। हर एक काम पूरे होंगे जो आज आप चाहते हैं अपने जीवन में, अपने घर में, अपने बच्चों के जीवन में, सब कुछ आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और अपने आंखों को बंद करें, और हम ये चाहते हैं कि आप इस कलीसिया की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक आप परमेश्वर के संदेश को पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर का धन्यवाद हो सके। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने उन्हें सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया।
हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया। याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे। सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं
विफलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है,
आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।